तत्पश्चात दसवीं के श्राद्ध की भी बात कही। दसवीं का श्राद्ध करने पर ब्रह्मांडी और लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। ब्रह्मांडी की कृपा से बच्चे विद्वान और लक्ष्मी मैया की कृपा से बच्चे धनवान हो जाते हैं। ये दसवीं के श्राद्ध की महिमा समझ में आ रहा है? भूखे हो तो भोजन कर लो, चल रहा है अभी, रसोई चल रही है, कथा सुन लो। बोलो बांके बिहारी लाल की, श्री हनुमंत बलवंत महाराज, जय जय श्री राधेश। अगली बात कहिए एकादशी का श्राद्ध। एकादशी का श्राद्ध वैसे विशेष रूप से उनके लिए होता है जो घर से रूठ के चले गए, आए नहीं, जो बाबा वैरागी महात्मा बन गए, उनके लिए 11 का श्राद्ध। एकादशी को चावल खाने में अपराध लगता है तो सबको पता है ना। एकादशी के दिन चावल नहीं खाया जाता, लेकिन श्राद्ध में ब्राह्मणों को चावल की खीर खिलाने में 1% भी दोष नहीं लगता। ये बातें जानकारी में होनी चाहिए। यदि किसी ब्राह्मण का व्रत है तो बिल्कुल मत खिलाइए। यदि वह एकादशी का व्रत नहीं करता है और आप श्राद्ध कर रहे हैं तो श्राद्ध वाले दिन उन्हें भोजन स्वादिष्ट मिष्टान पकवान, जैसे देवताओं को अन्न का भोग लगाने का कोई दोष नहीं लगता, उसी प्रकार से श्राद्ध में एकादशी के दिन ब्राह्मणों को पूड़ी और खीर जमाने में खिलाने में कोई दोष नहीं लगता। पुण्य जरूर लगता है, दोष तो कोई नहीं लगता। उस दिन 2 प्रकार के भोजन की व्यवस्था रखी है। यहाँ भी ऐसा ही होता है। वैसे हर एकादशी को तुलसी वन आश्रम में भोजन नहीं बनता, बिल्कुल हर एकादशी को 11 को भोजन नहीं बनता। वहां तो काम करने वाले सब ऑफिस के लोग भी सब लोग व्रत करते हैं। 11 के दिन अन्न पकता ही नहीं है तो खाएंगे कहां से। लेकिन श्राद्ध में गया जी की धरती पर चकाचक फलियार भी बनता है और चकाचक भोजन भी बनता है। जिसका व्रत है वो फलियार वाली चीजें लीजिए और जिसका व्रत नहीं है वो आहार वाली अन्न वाली चीज लीजिए। दोनों चीजें बनती हैं क्योंकि एकादशी श्राद्ध में पड़ी है। तो जिन लोगों का 11 का व्रत नहीं है, एकादशी के दिन उन्हें अन्न खिलाने में किसी भी प्रकार का कोई अपराध नहीं लगता। एक बार जयकारा लगाइए, बोलो बांके बिहारी लाल की। हमारे वृंदावन में भी ऐसे बहुत देवालय हैं, एकादशी के दिन अन्न का भोग। भगवान को तो दोष लगता ही कहाँ है अन्न का, ईश्वर को नहीं लगता। जगन्नाथ भगवान को इसलिए 11 के दिन अन्न का भोग लगता है। शायद बिहारी जी को भी लगता है। क्यों भाई, बताए तुम्हें? है बाकी बिहारी जी को लगता है ना, बिहारी जी को, राधा रमन जी को, राधा वल्लभ जी को लगता है इन्हें 11 के दिन। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि भगवान को भोग लगे तो आप भी 4 फुल्का लेना आरंभ कर दें। आपके लिए नहीं है, भगवान के लिए। आप एकादशी का व्रत करते हैं, यहाँ आपकी एकादशी पड़े तो यहाँ भी करना। ये नहीं कि महाराज जी ने तो कह दिया कि एकादशी को आप खा सकते हैं। वो खा सकते हैं जो व्रत नहीं करते हैं। जो व्रत करते हैं वो नहीं खा सकते हैं। एकादशी के दिन फलियार आहार जो भी है उसकी अनंत गुणी महिमा है। अब 11 के श्राद्ध की और क्या महिमा है। एकादशी को श्राद्ध में दिया गया दान सर्वोत्तम होता है। ऐसा करने वाला सभी वेदों को प्राप्त कर लेता। जिंदगी भर, पूरे जीवन भर वेद पढ़ करके जितना पुण्य कमाया जाता है उतना पुण्य एकादशी के दिन श्राद्ध और दान करने से उतने फल की प्राप्ति हो जाती है। ऐसा भगवान वेद व्यास लिख रहे हैं। इस लोग बोले देता हूं, क्या लिखा है। एकादश्याम परम दान ऐश्वर्यम सततम तथा, परमेश्वर प्राप्त होता है। और क्या है, उन्हें वेदांशैवाप्नुयास्यात् विप्राण समनस्तथा, विद्वानों को वेद दान में देने का फल, जिंदगी भर वेद पढ़कर पुण्य प्राप्त करने का फल तत्काल प्राप्त हो जाता है। जो 11 के दिन, जो एकादशी के दिन ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं। ये तो आप सब भूल जाएंगे। टेलीविजन पर जितने भी मुझे लोग सुन पा रहे हैं ये तिथियां तुम भूल जाओगे।
हमें कह दीजिए पूरे 16 दिन का दिन भर का भंडारा चले 11,000 रुपये का सहयोग है, और एक बार का भोजन चले 5100 रुपये का सहयोग है। पूरा 16 दिन का एक टाइम का भंडारा प्रसाद 5100 रुपये का सहयोग, और पूरे दिन भर का है वो 11,000 रुपये का सहयोग है। तो उसमें भी सब वर्णन है कि सुबह दोपहर और शाम जैसे पूजा का महत्व है उसमें